1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी नीट अंतिम प्रश्न सीरीज। उसमें जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है ये, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टिकल्स है। पहला पार्टिकल जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस में क्या है हमारा टाइम है। दूसरा पार्टिकल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ तक का क्वेश्चन हमें क्लियर है। हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, तो हमें पार्टिकल फर्स्ट अपॉन पार्टिकल 2 ये वैल्यू निकालनी है, दोनों की रेशियो ऑफ द वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालेंगे। तो v1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। अब ये देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी पॉइंट में मैं वेलोसिटी निकालूंगी तो एक ही आएंगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है हमारा वाई एक्सिस में, तो इसको वाई अपॉन एक्स लिख देंगे। टाइम किसमें, एक्स एक्सिस में। वाई अपॉन एक्स क्या होता है हमारा, tan थीटा, और थीटा क्या होता है हमारा, एंगल मेड बाय दिस कर्व विद दी एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे फर्स्ट का एंगल देखना पड़ेगा टाइम के एक्सिस के साथ। तो वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो वे में कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ऑलराइट, क्लियर है। अब हमें v2 का निकालना है सेम, क्योंकि v2 का भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वो क्या होगी, tan थीटा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है हमारा, 1। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, v1:v2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1/v2। कितना हो जाएगा ये, 1/√3 = 1। ये कितना आ जाएगा, 1:√3। तो 1:√3 इज अवर राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। थैंक यू।